हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का लास्ट टॉपिक है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और भी यहाँ बहुत सारी डिटेल्स होते हैं जिसे हम मेंशन करेंगे। ये 0 पॉइंट है, इधर हम बढ़ते हैं तो -1 -2, और इधर बढ़ते हैं हम तो प्लस में जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ड्रॉन टू शो द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन आइदर साइड ऑफ द मीन विद अ परफेक्ट बेल शेप्ड विदाउट टचिंग द बेस लाइन। सो इफ़ वी ड्रॉ ग्राफ और कर्व ऑफ सच डाटा, उसी को हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। यानी कि इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर होना चाहिए, और दोनों ही साइड, ज़ीरो के माइनस की तरफ जाने टाइम और ज़ीरो से प्लस की तरफ जाने टाइम, दोनों ही साइड, आइदर साइड ऑफ द मीन में वो परफेक्ट शेप बनना चाहिए विदाउट टचिंग द बेस लाइन, और नीचे बेस को टच हमें नहीं करना है। कर्व ऑफ सच डाटा, वैसा कर्व को ही हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। ये देखिए, ये है पूरा आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखिए, -3, -2 एंड -1 सिग्मा के साथ लिखा गया है, एंड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ पे है हमारा मीन वैल्यू। और डाटा कुछ ऐसा बनेगा बिना बेस लाइन को टच किए। ये हमारा जो है ये बेस लाइन है। अब देखिए, यहाँ पर मीन पे एक सीधा लाइन आपको खींचना है, और यहाँ पर आपको दो लाइन खींचने हैं। ये दो लाइन का कितना परसेंट का गैप आ रहा है, 68.26। उसी का आधा आधा आपको यहाँ लिखना है, 34.13 एंड 34.13। ये सारे डाटा आपको याद करने होंगे। इसको समझाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि आपको चीज़ें मैं अच्छे से याद करने में हेल्प कर सकूँ। फिर आपको एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ खींचना है। ये टोटल बन रहा है आपका 95.44%, जिसमें कि आप अगर 68.26 माइनस करते हैं तो जितना आता है उसे जब बाई 2 करेंगे आप, तो वो 13.59 एंड 13.59 हो जाएगा। फिर ये टोटल, फिर यहाँ पर आप दो लाइन करेंगे 3 सिग्मा और -3 सिग्मा पे, और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये बनेगा आपका 99.73%, और वहाँ से भी आपका निकल जाएगा 2.14%। ये तो आपको दिमाग में नोट डाउन ही करना होगा। और उसके बाद जो है, जो इसके बाद का बच जाता है एरिया, वो होता है 0.14 एंड 0.14%। यही है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और इसे हम लोग गॉसियन कर्व भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन कर्व। In this bell-shaped curve, the graph of the probability normal distribution is continuous bell-shaped curve symmetrically about the mean. That's why it is called a normal probability curve. क्योंकि ये continuous bell-shaped curve है, और दोनों ही साइड मीन से, इस साइड भी एकदम वैसा ही है और इस साइड भी एकदम वैसा ही है, डिट्टो कॉपी है। कहीं पर भी आपका डाटा में कोई बदलाव तक नहीं आता। ये इक्वल पार्ट में बांटा भी गया है इसे, इसीलिए इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। NPC is mainly computed, normal probability curve होता है, NPC is mainly computed for finding out the average strength of the class and average marks and their distribution। यानी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए जो एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके मेनली इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन गिवन लिमिट्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए जब आपको बहुत सारे डाटा दिए जाते हैं, उसका परसेंटेज निकालने में भी ये आपको हेल्प करता है। टू फाइंड द लिमिट्स इन एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इंक्लूड अ गिवन परसेंटेज ऑफ द स्कोर। टू कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैप अगर हो रहा हो तो उन दो को कंपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। टू डिटरमाइन द रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड अदर टेस्ट आइटम। यानी टेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस हमें करना पड़ता है, या टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर कंपेयर करना हो, रिलेटिवली डिफ़िकल्टी फाइंड करने में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। टू सेपरेट अ गिवन ग्रुप into subgroup according to T capacity where the trade is normal distributed।
ज़्यादातर आप इसको एक तरह से मीन कर्व के तरफ लेके चलिए, उसी तरह जो जो आपके फ़ायदा मीन में होता है ज़्यादातर वही सब चीज़ें आपको इसमें भी देखने मिलेंगी। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के? द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आर लोकेटेड ऑन द सेम पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन, मीडियन, मोड जो है तीनों ही एक ही पॉइंट पे रहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। देखिए मीन में हम लोग जानते हैं कि इसमें मीन था सबसे बीच में। हम ये भी जानते हैं कि सारे डाटा में जो सबसे बीच में रहता है उसे मीडियन कहा जाता है, और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे मोड कहा जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि तीनों एक ही लाइन पे है। आप समझ पा रहे होंगे। द मीन एंड द मीडियन एंड द मोड आर इक्वल, तीनों इक्वल है। द नॉर्मल कर्व इज़ बेल शेप्ड, ये हम जानते हैं। इट इज़ सिमेट्रिकल, इट इज़ यूनिमॉडल, इट इज़ बायलैटरल, ये भी हम जान रहे हैं। द टोटल आर अंडर द कर्व इज़ इक्वल टू 1। द नॉर्मल कर्व अप्रोचेज बट never touches the x-axis at it extend farther and farther away from the mean। तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ तो टच करवा दिया है, देखिए ऐसा ड्राइंग बनता है जिसमें कहा जाता है कि ये पार्ट कभी टच नहीं होता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। आप अगर आप टच करा के बना देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के, अब वो देख लेते हैं थोड़ा। द कर्व इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। अब ये क्या है ये तो देखना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन एक्स एक्सिस के ही कंपैरिजन में इसे जज किया जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व है आपका, तो जो भी आपको पॉइंट दिए आप बना रहे हैं इसमें, वो सब तो आप एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं, इसमें वाई एक्सिस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो शायद यही बोलना चाह रहा होगा इस पॉइंट में, जैसा मुझे लग रहा है। द मीन, मीडियन एंड मोड आर न्यूमेरिकली इक्वल, इट इज़ यूनिमॉडल। द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइन टू बोथ डायरेक्शन, ये भी हम जानते हैं। द मीन ऑफ एन पी सी इज़ म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ दिस। तो ये सिग्मा जो था, जो हर जगह हम देख पा रहे थे, यहाँ पर हो गया आपका मीन तो ज़ीरो, और यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इधर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा। तो वो जो आप देख पा रहे थे सिग्मा, वो मेनली स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यही था आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाने का मुझे और भी इच्छा करता है। और इसी के साथ हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग था वो हो चुका है कंप्लीट। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका नॉलेज एंड करिकुलम का टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है सेकंड सेमेस्टर में, और बाकी 3 यूनिट हमारे शायद 4th सेमेस्टर में आते हैं। तो ये 3 यूनिट को मैं कंप्लीट कराऊंगा। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 के नाम से एक नया आपको देखने मिलेगा प्लेलिस्ट। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोज़ इस चैनल पे आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन जाता जाएगा और आप अप टू डेट रह पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।